किनाना गांव से जो साथी हमारे हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं यहाँ सुशील जी की तरफ से भी सबका धन्यवाद करता हूं। हम सब आज यहाँ से किनाना से टीकरी तक पैदल यात्रा निकालेंगे। पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो इस किसान की लड़ाई को जातीय लड़ाई बनाया जा रहा है उसका विरोध कराया जा सके। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे कोई जो मुझे दूर लोग भी मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि उनको लगता है कि बस अभी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना देशद्रोह घोषित कर दिया गया। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, कभी इंदिरा गांधी जी का भी ऐसा युग आया था कि इंदिरा इज इंडिया था। अगर उनका कोई विरोध करता था तो वो भी देशद्रोही नजर आता था लोगों को। मैं जब ये 5 जून को ये बिल आए थे, मैं तब से बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कि बिना पढ़े कुछ लोग फेसबुक पे कमेंट करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कभी मिलकर बात करिएगा कि बिना पढ़े वो कह देते हैं कि ऐसे ही आप कुछ भी बात कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं, और आप सबसे भी जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इन बिलों से किसानों को निश्चित रूप से खतरा है। आप एक चीज मान लीजिए, सरकार कह रही है कि हम ऐसे बिल लेकर आए हैं जो एग्रीकल्चर व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर देंगे, सरकार कह रही है। और किसान भी कह रहे हैं कि हाँ, ये बिल ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर देंगे। किसान संगठन कह रहे हैं कि इससे नुकसान होगा और सरकार कह रही है इससे फायदा होगा। ये निश्चित है कि जो पुरानी एग्रीकल्चर व्यवस्था उसे पूरी तरह से बदल देंगे। अब वो अच्छी बदलेगी बुरी बदलेगी, ये बात सोचने की है। तो सोचने की नहीं, बहस की बात है। लेकिन इस सारी बहस को हटाकर सरकार चाहती है कि जो हमने कर दिया, एक राजहट मैं कहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी की, कि हमने कर दिया तो अब हम किसी की सुनवाई नहीं करेंगे और इसे लागू कर देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो छोटी सी योजना, छोटी क्यों, सरकार उसे बहुत बड़ी योजना बताती है, उससे बात करके खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाषण लगातार होते रहेंगे। आज भाषण का दिन नहीं है, हमारी यात्रा का है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आप सबने सुना होगा फसल बीमा योजना। सरकार पूरे गाजे बाजे के साथ उस योजना को बताती है कि हमने फसल बीमा योजना लागू की और किसान का जीवन बदल दिया। मैं यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आप देख ले फसल बीमा योजना क्या और कितनों का जीवन बदला है तो मुझे मिलवा दें। फसल बीमा योजना है क्या? प्राइवेट बैंक और कंपनियों को एक किसान प्रीमियम देगा, और अगर फसल में खराबी आ गई, कोई बाढ़ से या किसी चीज से खराब हो गई, तो इतने पैरामीटर्स हैं कि इतने प्रतिशत फसल खराब होगी तब दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता फसल बीमा योजना से किसी किसान को कुछ मिला है। हाँ, उससे परेशान होकर दूसरा बैंक से प्रीमियम काट लिया गया, किसी से पूछा नहीं, और किसान से एक अधिकार छीन लिया गया, उसकी स्वीकृति का अधिकार, कि तुम बीमा कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो, ना आपका बीमा कर दिया। अब सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है कि जो कोई बीमा कराना चाहता है फसल का कराए, नहीं कराना चाहता ना कराए, यही व्यवस्था है। अब एक चीज देखिए, जब फसल बीमा योजना नहीं थी तो लोग सड़कों पर आ जाते थे, और चाहे वो, मैं कांग्रेस सरकार को अच्छा नहीं कहता, वो इनसे बेकार थे, लोगों को लगा ये ठीक है, अब ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं तो इनको भी बदल देंगे। पहले जब फसल बीमा योजना नहीं थी तो किसान संगठन और किसान सड़कों पर आते थे तो उनको मुआवजा दे दिया जाता था, ये तरीका था। फसल बीमा योजना आई, सरकार ने सड़कों पर आना किसानों का बंद कर दिया और कह दिया बीमे की जो नुकसान की राशि है वो बैंक देगा या प्राइवेट कंपनियां देगी। अब आप मुझे बताइए, जब से फसल बीमा योजना आई है कभी आपको लगा कि किसान मुआवजे के लिए सड़कों पर आए हों? कभी नहीं आए। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि बरसात से या किसी और कारण से फसल खराब ना हुई हो, बाढ़ से फसल भी खराब हुई हो, लेकिन शर्तें क्या कि आप 75 घंटे के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन कराइए तभी मुआवजा मिलेगा। अब हुआ क्या? किसान परेशान होकर सोचता है देगा तो कोई कुछ है नहीं, मैं प्रीमियम नहीं भरता तो इसका मतलब किसान ने कह दिया मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। मुआवजे की लड़ाई खत्म। किस बुद्धिमान किस तरीके से प्राइवेट कंपनियों पे सौंप के और मुआवजे की लड़ाई से किसान को बाहर कर दिया, और गाजे बाजे के साथ कहते हैं कि हमने फसल बीमा योजना लागू कर दी, जबकि कहना चाहिए हमने किसान के मुआवजे के अधिकार को खत्म कर दिया। फसल बीमा योजना लागू नहीं की, किसान के मुआवजे के अधिकार को खत्म करना कहेंगे, और कह रहे हैं कि हमने देखो कितना अच्छा काम किया। आइए प्रधानमंत्री जी में सोइल हेल्थ कार्ड वो अपने पोस्टर में जारी करते हैं भाजपा के लोग। आप मेरे खेत में भी सोइल हेल्थ कार्ड बन गया होगा जो मेरी जानकारी में है, ज्यादातर किसानों के सोइल हेल्थ कार्ड बना दिए। मतलब आपकी मिट्टी को, फसल को पानी कितना चाहिए, कैसा पानी चाहिए, क्या खाद चाहिए, आपकी मिट्टी की स्वास्थ्य की जांच कर दी। आपके खेत में कोई नहीं आया।
ऑफिस में बैठ के कर दी, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दिया और वो अपने पोस्टरों पे छाप रहे हैं, पूरे देश का सोइल हेल्थ कार्ड बना दिया। ये एग्रीकल्चर व्यवस्था है। कहने का मतलब सरकारी तंत्र के माध्यम से प्राइवेट लोगों को साथ लेकर, कभी जो एग्रीकल्चर व्यवस्था 60% जीडीपी में होती थी 14% पर ले आए, धीरे धीरे खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं और आज की यात्रा से हम, इस यात्रा का हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा कि इस आंदोलन को जो जातीय रंग दिया जा रहा है कि ये जाटों का सिर्फ आंदोलन है, तो हम इसका विरोध करते हैं और हम कहते हैं सभी जो किसान जातियां हैं जो खेती का काम करती है, भाई इस कानून से एक जाति का नुकसान नहीं, सबका नुकसान होगा। बाद में रोते फिरोगे, इसीलिए हम सबसे आग्रह करते हैं खड़े होइए, विरोध करिए और आंदोलन करने वाले अपने किसानों का साथ दीजिए। और आज हम इस यात्रा को यहाँ से किनारा से और टीकरी बॉर्डर तक पैदल यात्रा निकालेंगे। जिस जिस भाई के पास समय हो हमसे संपर्क करते रहिए और हमसे मिलते रहिए। टीकरी बॉर्डर पर हम 2-3 दिन में पहुँचेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सुशील जी हैं, स्वदेशी जो कार्यक्रम भाई राजीव दीक्षित जी का चल रहा है पूरे देश भर में, उससे जुड़े हुए हैं और अपने गौशाला के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा से लोगों को जोड़कर देश की उन्नति में काम कर रहे हैं। और उनका ये थॉट था कि किसान के हित के लिए हमें ऐसे मिलकर काम करना चाहिए। मैं चाहूँगा वो भी अपनी बात 2 मिनट के लिए रखें। सबसे पहले तो एक किनाना गाँव ने जो स्वागत किया, जो प्यार दिया है, इसका एहसान कैसे उतार पाएंगे, इस चीज़ की चिंता हो गई। कभी परमात्मा मौका दे इनकी सेवा करने का, जैसे उन्होंने आज हमारी सेवा की है। दूसरा, एक सिंपल शब्दों में, बड़ा साफ शब्दों में, मेरा एक मित्र है गोरखपुर रहता है, तो जब ये बिल आए मैंने उससे बात की। मैं एक बात बता भाई, आपके यहाँ पे गेहूँ उगाते हैं? उसने कहा जी गेहूँ उगाते हैं। मैंने कहा मंडी है? उसने कहा जी मंडी तो नहीं है। तो मैंने कहा आप लेके कहाँ पे जाते हो? उसने कहा जी हमारे तो यहाँ पे क्या है, जैसे टेम्पो वाले आते हैं बोरी लेके, जैसे कुत्ते पकड़ने वाला आ रहा है ना पीछे बाद में, कि बोरी लेके आते हैं। किसी का मन कर दिया ले ली गेहूँ, किसी के ना मन किया ना मत ली। 1400-1500 से ऊपर रेट किसी का नहीं रहता। तो किसी का अगर ये गलतफहमी हो कि मंडी खत्म होने के बाद रेट बढ़ेगा, तो गोरखपुर दूर नहीं है, बिहार दूर नहीं है, जाके देख लेना पर क्या स्थिति लोगों की। वो ये कहते हैं जी पिछली साल की पेमेंट अब की बार दे के गया है, वो 23 साल की पेमेंट अगली बार दे ना भी दे। एक बात। दूसरा, इनका मुख्य ध्येय क्या है, जो मुझे लगता है कि किसी तरह इस किसान को जमीन कॉन्ट्रैक्ट, जो फार्मिंग की बार बार बात हो रही है कि अगर मंडी खत्म हो जाए उसके बाद इनके पास बेचना कोई चारा नहीं रहेगा, और दुख होके बाद में जब दुखी हो जाएंगे उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करेंगे लोग, आपके जो जमीन का किराया 50,000 रुपये का है, वो हो सकता है लाख रुपये भी दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें लगता है ना जी कि हमें नहीं बच रहा, ये क्या बचाएंगे, ये हो सकता है लाख रुपये किराया दे दे और आपको ही 50,000 रुपये नौकरी पे भी रख ले, ऐसा हो सकता है। और कौन नहीं देना चाहेगा, सारे दे दोगे ना। लेकिन स्थिति क्या होगी, एक परिस्थिति ऐसी आ जाएगी, हर चीज पे इनका अधिकार हो जाएगा। और जो 1 किलो का आटे का पैकेट है, इनका मन मर्जी का दाम हो सकता है 200 रुपये किलो भी हो जाए, क्योंकि सारा संसाधन पे इनका कब्जा हो जाएगा। आपके जो लाख रुपये का जो किराया है और जो आपकी लेबर है, जो आपकी दिहाड़ी तनख्वाह है, उसमें तो आटा भी नहीं आना। किसी को फैमिली हो जी ठीक है ले लेंगे हम तो दे देंगे। ये लड़ाई जो है ये फसल बचाने की नहीं है, ये नस्ल बचाने की लड़ाई है। अगर आप इस लड़ाई में हार गए तो जीवन हम अपना तो पता नहीं बर्बाद होगा नहीं होगा, आने वाली नस्ल का जरूर बर्बाद हो जाएगा। और जो आज हम फोटो भगत सिंह के फोटो लगाते हैं ना, सलाम से छाती ठोक के बोलते हैं भगत सिंह था, आपके फोटो के ऊपर आपके बच्चे थूक क्या करेंगे। इन्होंने हमारी जमीन घुसवा दी। अगर आज को इस लड़ाई में लोगों को साथ नहीं उठा तो जीवन में उसकी आने वाली पीढ़ी उसको कभी नस्ल उसको माफ नहीं कर पाएगी। ये लड़ाई किसान की नहीं है, ये लड़ाई फसल की नहीं है, ये लड़ाई देश बचाने को नस्ल बचाने की है। ये जो माफिया है ये आपकी जमीन पे नहीं, हर चीज पे निगाह है क्या। तो साथियों, जैसे तस्वीर भाई ने आपको लगभग सारा बता दिया, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब इस मौके जो नहीं खड़ा हुआ उसका जीवन मनुष्य जीवन में आना ही बर्बाद है, उसका व्यर्थ है जीना। तो सबसे निवेदन है जो भी भाई जैसे जसवीर भाई जैसे जो लोग आगे आए हैं उनका साथ दीजिए, किसी माध्यम से दीजिए, साथ दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार।